गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। नाउ कुछ पॉइंट्स हैं, ये डिफाइंस है जो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। मैं आपको पहले वो समझा देती हूँ। पर काइंड्स ऑफ परमेबिलिटी के बेसिस पर जो वॉल होती है किसी मेम्ब्रेन या वॉल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है इम्परमेबल, सेमी परमेबल, परमेबल एंड सेलेक्टिव परमेबल। तो पहला इम्परमेबल का मतलब होता है एक ऐसी मेम्ब्रेन, इफ अ मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ टू पास थ्रू इट बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, इट इज नोन एज इम्परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि वो मेम्ब्रेन जो किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट को अपने अंदर से गुजरने ना दे, उसे हम कहते हैं इम्परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी इफ अ मेम्ब्रेन अलाउ to pass only solvent molecules but not solid particles through it is called semi permeable मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने देती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं। यानी जो सॉल्वेंट है वही पास आउट हो सकता है, डिजॉल्व पार्टिकल जो होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स वो पास आउट नहीं हो सकते हैं। परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन, इफ अ मेम्ब्रेन अलाउड टू पास बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स थ्रू इट फ्रीली, मतलब वो मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही पार्टिकल को फ्रीली मूव करने देती है, उन्हें हम कहते हैं परमेबल। ऊपर जो वर्ड था इम्परमेबल वो इसका अपोजिट था। इम्परमेबल है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने अंदर से अलाउ नहीं करती पास आउट होना, जबकि परमेबल में जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स है दोनों ही मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं, मतलब गुजर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्टिव परमेबल यानी कि सेलेक्टिव परमेबल का मतलब है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। यानी कि इफ अ मेम्ब्रेन अलाउ पेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रीली बट रेस्ट्रिक्टेड द पासेज ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूट पार्टिकल्स, इट इज नोन एज द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अगर ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है उनको तो मूव होने देती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने देती, हर सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं। तो कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से गुजर सकते हैं, सारे पार्टिकल्स नहीं, इसलिए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एज वी नो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो मटेरियल एक बैरियर की तरह काम करती है, मतलब मूवमेंट आयंस या मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को रोकती है। कुछ ही आयंस को सेल वॉल के अंदर आने देती है और कुछ आयंस को नहीं आने देती। ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक बैरियर की तरह काम करती है। ये कुछ आयंस और मेटाबॉलिक को ही सेल के अंदर आने जाने देती, सबको नहीं। तो एक सेम टाइम पर ये कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है सेल के अंदर जाना, और उसी टाइम पर ये कुछ सब्सटेंस को रोक देती है कि सेल के अंदर ना जा पाए, इसलिए इन्हें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो तरीके से होता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मैं पहले आपको समझा दूंगी पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये इट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। पार्टिकल्स जो भी मॉलिक्यूल से आयन से जो सेल के अंदर या बाहर आते जाते हैं, तो इस मूवमेंट को बिना एनर्जी को खर्च किए कंप्लीट करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट, जो सब्सटेंस का मूवमेंट है वो एनर्जी को बिना खर्च किए, मतलब वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और बिना एनर्जी खर्च किए ये सेल के अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ये इस वजह से जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस होता है, ये काफ़ी धीमा प्रोसेस होता है एंड टेक प्लेस डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह ही फैलता होता है, मतलब हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, गैसेज एंड आयंस एटसेट्रा एंटर और लीव द सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे पानी, गैसेज, आयंस जो है वो सेल के अंदर एंटर भी कर सकते हैं और सेल के बाहर भी निकलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो वो दो तरीके से होता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझा देती हूँ। भाई ट्रांसपोर्ट जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता था, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो होता है और इस दौरान कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, नाम से पता लग रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच रिक्वायर्ड द यूज ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा मूवमेंट है, एक मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट का तरीका है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मीन्स अगर कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहा है या कोई मॉलिक्यूल सेल के बाहर आ रहा है तो वहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इन सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ मॉलिक्यूल जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाते हैं, यानी कि
मतलब जहाँ से लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। दीज आर द एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये, और यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हाइड्रोलाइसिस बाय एटीपी मीन्स दीज आर एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, सो आर रैपिड एनर्जी प्रोवाइडेड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी मिलती कहाँ से? एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के टूटने से। By this process, material can be transported completely across the cell membrane. It is highly affected by low temperature, absence of oxygen and presence of poison like cyanide. जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये काफ़ी तेज होने वाला मूवमेंट है, यानी पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है काफ़ी तेज़ी से होता है, और ये अफेक्टेड करता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये इसको इफेक्ट करता है लो टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और कुछ पॉइजन जैसे सब्सटेंस जैसे साइनाइड। ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सम आयन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो ग्लूकोज और एमिनो एसिड और कुछ आयन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से इस सेल के अंदर या बाहर आ जा सकते हैं। हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता था, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। उसी तरीके से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये भी दो तरीके से होता है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। तो पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ बिटवीन एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे सबसे पहले एक्टिव और बेसिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो काफ़ी तेज़ी से होने वाला प्रोसेस है, जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो इट टेक प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन, ये केवल एक ही डायरेक्शन में चलता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो ये दोनों डायरेक्शन में जाता है, मतलब सेल के अंदर भी आता है और सेल के बाहर भी जाता है। जबकि एक्टिव के अंदर केवल सिर्फ या तो ये अंदर जा सकते हैं आयंस, या आयंस बाहर आ सकते हैं, एक ही काम हो सकता है। जबकि पैसिव में आयंस अंदर भी जाते हैं और अंदर से बाहर भी आते हैं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जो इसे एटीपी से मिलती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये मटेरियल कैन मूव थ्रू अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बिल्कुल अगेंस्ट, मतलब जो हाई कॉन्सेंट्रेशन या लो कॉन्सेंट्रेशन का जो फंडा है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हैं, मूव करते हैं। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ये बायो मेम्ब्रेन होता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट कैन मूव सब्सटेंस अक्रॉस अ बायो मेम्ब्रेन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को ध्यान में रखते हुए हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कैरियर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैरियर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब प्रोटीन्स ही है जिनकी मदद से कोई भी मटेरियल सेल के अंदर या बाहर आ या जा सकता है। और यहाँ पर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें किसी कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। सिक्स पॉइंट है आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इट ब्रिंग अबाउट सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मटेरियल। यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स ही अंदर आ जा सकते हैं, जबकि पैसिव के अंदर इट अलाउ ऑल ट्रांसफरेबल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू मेम्ब्रेन। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो इसके अंदर सारे मॉलिक्यूल जो भी पास होना चाहते हैं, सेल के अंदर या बाहर आना जाना चाहते हैं, वो और जो जा सकते हैं वो सारे मॉलिक्यूल इस पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से सेल के अंदर जा सकते हैं, सेल से बाहर आ जा सकते हैं। सेवन पॉइंट है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेशर। ये ऑक्सीजन और प्रेशर दोनों से प्रभावित होता है, जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये किसी चीज़ से अफेक्टेड नहीं होता, ना तो ऑक्सीजन से अफेक्ट होता है ना ही प्रेशर से अफेक्ट करता है। नाउ आपके अब बची है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की डिफाइंस। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी, इन्हें भी आगे जाके फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरीके से कंप्लीट होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या होता है वो सुन लीजिए। डिफ्यूजन इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल from the region of their high concentration to a region of their lower concentration so as to spread uniformly in the given space। डिफ्यूजन का मतलब होता है जब मटेरियल, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे गैस के हो, चाहे लिक्विड के हो, जब अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से अपने ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में फैलते हैं तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। और इस दौरान ये यूनिफॉर्मली, जो स्पेस होता है उसमें यूनिफॉर्मली फैल जाते हैं। जैसे अगरबत्ती, जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो वो उसकी खुशबू पूरे घर में महकती है, वो कारण डिफ्यूजन का ही, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो चुके होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है ये भी एक तरीके का डिफ्यूजन ही है, लेकिन जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, आई रिपीट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। या फिर मैं ये कहूँ कि सॉल्वेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ऑफ एनी अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब है कि वो प्रोसेस जिसमें वाटर या कोई भी दूसरा सॉल्वेंट अपने सॉल्यूट के हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जहाँ पर पानी जो है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूव करता है। ध्यान रहिए, अगर आप सॉल्यूट को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं डिफाइन, तो यहाँ पे सॉल्यूट में जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा, और अगर आप वाटर को ध्यान में रख के डिफाइन बोलेंगे तो जो वाटर है वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। यानी कि इस कुल मिला के ये कहा जाता है कि ऑस्मोसिस के अंदर जो पानी है या सॉल्वेंट है वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन के से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर पानी की कमी है उस एरिया में मूव करता है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे किशमिश, जो किशमिश हम मार्केट से लाते हैं वो एकदम पतली सी दबी हुई सी होती है, क्योंकि उसके अंदर पानी बहुत कम होता है, लेकिन जब हम उन्हें पानी में डाल देंगे तो वाटर जो है सॉल्यूट कहाँ पे ज़्यादा है, किशमिश के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा घुले हुए, पानी के अंदर कम घुले हुए, तो यहाँ से जो लोअर सॉल्यूट जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करना है, यानी पानी जो है वो किशमिश के अंदर जा रहा है, यानी वाटर तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहा है, लेकिन उसके अंदर घुला हुआ जो सॉल्यूट है वो तो किशमिश के अंदर ज़्यादा और किशमिश के बाहर कम है, इसलिए लोअर से हायर के अंदर मूव कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आप वाटर को लेकर बोलेंगे तो डिफाइन आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ऑस्मोसिस द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये डिफाइन आप ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं, यानी कि किशमिश को हम पानी में रखेंगे तो किशमिश में जो है थोड़ी देर फूल जाएगी, क्योंकि उसमें पानी जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर गया। इसके बाद जो आपका है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो था उसे भी दो कैटेगरी में बांटा गया था, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब है इट इज द प्रोसेस बाय विच लार्ज साइज लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स आर टेकन इनसाइड द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कि एक्सपेलिंग ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल आउटसाइड द सेल। एंडोसाइटोसिस यहाँ पर जो पार्टिकल्स है सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर जाते हैं, और एक्सोसाइटोसिस में जो पार्टिकल्स वो सेल के बाहर आ जाते हैं। बस आगे का टॉपिक हम कल क्लियर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।